हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पार्ट 2 देखेंगे। पिछले वीडियोस में मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, उसको किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो दिखाया था। आज हम लोग एक बैलेंस शीट पे उसको अप्लाई करके देखेंगे और हमारी जो बैलेंस शीट है उसको इंटरैक्टिव बनाएंगे कि वो कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के बाद वो रिएक्ट करती है। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि इसके बाद इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, मैंने यहाँ पे एक बैलेंस शीट बनाई है जिसमें फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है। मार्क्स डाले हैं मैंने वर्ड के है, विंडोज़ के है, टोटल रखा है, रिजल्ट यहाँ पे आ जाता है और एग्ज़ाम कब दिया उसकी डेट आ जाती है। अभी सबसे मुझे क्या चाहिए कि अगर मैं आपको बोलूँ कि इन लिस्ट में से आपको मुझे बताने हैं कि कौन कौन है जो हाईएस्ट मार्क्स है, तो आपको कहीं ना कहीं ढूंढने में दिक्कत होती है। जैसे ये हाईएस्ट हो गया, ठीक है, ये हाईएस्ट हो गया, ये हो गया। लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प से आप ये चीज़ आसान कर सकते हैं। तो कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। और एज यूजुअल आपको मैंने बताया कहाँ जाना है, आपको होम में जाना है। होम के बाद आपको ये स्टाइल ग्रुप में आके कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लिक करना है। जैसे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में। ठीक है, तो यहाँ पे आना है डाटा बार्स। डाटा बार्स में आके आप यहाँ पे देखिए गार्डियन लिखा हुआ है, आप इसको टिक कर दीजिए। जैसे ही आपने टिक किया, ब्लू कलर है, ये ग्रीन कलर है और रेड कलर में है, तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर ले लेता हूँ। जैसे ही ब्लू कलर टिक करता हूँ तो अभी आप देखिए ये क्या कर रहा है। अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि हाईएस्ट मार्क कौन से, आप तुरंत पता लगा सकते हैं। ये 80, ये 80 वाले हैं, आप देख रहे हैं बार बता रहे हैं। बार के हिसाब से आपको आइडेंटिफाई हो जा रहा है कि कौन से हाईएस्ट है और कौन से लोएस्ट है। लोएस्ट कौन से, तो ये रहा 10 हो गया, 40 हो गया, 20 हो गया। अब तुरंत वो चीज़ पे आपकी नज़र चली जाती है। ठीक है, तो अभी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। अभी यहाँ पे मैं कर देता हूँ 100। जैसे ही 100 कर दूंगा तो ये देखिए टॉप, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 90, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। लोएस्ट अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो ये देखिए बार छोटा हो जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना। ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पे भी सिलेक्ट करता हूँ। चलिए एक और बताता हूँ एग्जांपल। क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आप सॉलिड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड कलर यानी एक कलर। अभी आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हाईएस्ट कौन से है, तो तुरंत आप बोल सकते हो ये 80 हुआ, ये 87 है, यहाँ पे 80 है। लोएस्ट में कौन कौन आ रहे हैं, तो आप जो सबसे कम बार है आप उसको देखोगे। ये 20 हुआ, ठीक है, 23 हुआ, 23 यहाँ पे हुआ। यहाँ पे अगर मान लो मैं कहीं पे 10 कर देता हूँ तो वो आपका ध्यान खींचता है यहाँ पे कि ये रहा। तो इस हिसाब से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल टोटल में बताता हूँ। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। अभी टोटल में आप क्या कर सकते हैं, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये तो हो गया, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ आइकन्स। आप देखिए आइकन्स में क्या करोगे, बहुत सारे डायरेक्शन वाले आइकन्स है, शेप वाले है, ठीक है, इंडिकेटर्स है, रेटिंग है। तो आप उन्हीं चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए जिसमें आपको समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेटिंग के अंदर ये जो है ना, ये एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे वाले। ठीक है, ये वाले एग्जांपल ले लेता हूँ। तो मैं 5 रेटिंग्स है यहाँ पे, तो मैं ये यहाँ पे ये एग्जांपल क्लिक करता हूँ। जैसे इसको टिक करूँगा तो आप देखिए कि हाईएस्ट कौन से है, तो अपने मोबाइल में आता है ना टावर कितना पकड़ रहा है, तो यहाँ पे 180 वाले हाईएस्ट है, 154 हाईएस्ट है। आप इसको देख के आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन हाईएस्ट है करके। ठीक है, तो आप इस तरह से इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल और देखते हैं कि मुझे यहाँ पे जो पास है उसको रेड कलर देना है और जो फेल है जो पास है उसको ब्लू कलर देना है और जो फेल है उसको रेड कलर देना है। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद कहाँ पे जाऊँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और यहाँ पे आके बता चुका हूँ क्लिक कीजिए। टैक्स है तो आपको कहाँ पे जाना है, टैक्स दैट कंटेन, ठीक है ना। क्लिक कीजिए। पहले सबसे पहले किसके लिए लिखते हैं, चले हम फेल के लिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फेल के लिए, तो FAIL फेल। तो रेडीमेड यहाँ पे कलर दिया हुआ है रेड, मैंने आपको बताया था आप कोई भी कलर ले सकते हैं। तो चलो डिफ़ॉल्ट जो रेड है वही ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये फेल के लिए तो अप्लाई हो गया। अभी मुझे पास के लिए चाहिए, वापस मैं वहीं पे जाऊँगा, हाईलाइट टेक्स्ट में जाऊँगा और यहाँ पे टैक्स दैट कंटेन कौन सा है, PASS। तो पास के लिए क्या रहेगा, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। पास के लिए रेड नहीं, क्या आना चाहिए, ग्रीन आना चाहिए। तो मैं ग्रीन क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए ओके करता हूँ। तो वेरी गुड, यहाँ पे जो पास है वो ग्रीन में है और जो फेल है वो रेड में है। ठीक है, एक कंडीशन हो गई। चलिए दूसरी कंडीशन देखते हैं कि यहाँ पे टोटल में जिन्होंने 100 को क्रॉस कर दिया है, यानी जिसका टोटल 100 के अबव है, वो
ग्रीन कलर या कोई भी कलर में हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले सिलेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर आपने 2 सेल सिलेक्ट किया तो वो 2 सेल पे ही अप्लाइड होगा, आपको पूरा रेंज सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कहाँ जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, हाईलाइट टेक्स्ट में जाइए और क्या चाहिए, ग्रेटर देन, ठीक है ना, ग्रेटर देन कौन सी वैल्यू से ग्रेटर होना चाहिए, 100 वैल्यू से ग्रेटर होना चाहिए। तो वो कलर क्या आना चाहिए, तो मैं फिल यानी कि मुझे अंदर कलर फिल हो जाना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया था कस्टम फॉर्मेटिंग में जाइए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आना है, कहाँ पे आना है, आपको आना है फिल में। और कौन सा कलर, तो मैं यहाँ पे डार्क ग्रीन ले लेता हूँ, यानी डार्क ग्रीन फिल हो जाना चाहिए, ठीक है। और फॉन्ट कलर है वो वाइट हो जाना चाहिए और वो बोल्ड हो जाना चाहिए। जैसे मैं ओके करूँगा तो आप ये देखें यहाँ पे जो 100 से ज़्यादा जिसके मार्क्स है वो बैकग्राउंड ग्रीन बैकग्राउंड और वाइट फॉन्ट में हाईलाइट हो गए। तो फ्रेंड इस तरीके से मैं अपनी बैलेंस शीट को इंटरेक्टिव बना सकता हूँ। और क्या चीज़ चाहिए, डेट में मैंने दिया, जिसे मुझे आज की डेट में जिन्होंने दिया हुआ है वो कलर रेड में आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए सिलेक्ट कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, हाईलाइट टेक्स्ट कीजिए और यहाँ पे डेट रेंज में आइए। डेट रेंज में क्लिक करके आप, मैंने जैसे बताया था यस्टरडे, टुडे, टुमारो, तो टुडे आज जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है वो रेड में आना चाहिए, ठीक है। ओके कर दीजिए। तो आज तारीख 26 है तो देखिए 26 है तो 26 रेड हो गई, बाकी की जैसी थी वैसी हो गई। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपनी बैलेंस शीट को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं वो देखने के लिए मैं सारे डेटा को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ से ये सारे डेटा डिलीट कर देता हूँ। इतनी चीज़ जैसे ही डिलीट करूँगा तो देखिए यहाँ पे कुछ बता नहीं रहा है। ओके, अभी क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डेटा एंट्री करना स्टार्ट करता हूँ। सिर्फ आप समझ सके इसके लिए मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मैंने 10 दे दिया, यहाँ पे भी 10 दे देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ उल्टा जाता हूँ 9 8 7 6 5 4 3, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना किस हिसाब से ये बार काम कर रहा है। ठीक उसी तरफ से यहाँ पे मैं कोई वैल्यू डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं 20 डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं 30 डाल देता हूँ। तो आप देखिए किस ये कैसे रिएक्ट कर रहा है ऑटोमेटिकली। ये सारी चीज़ें अभी अगर मैंने यहाँ पे 100 डाल दिया तो ये ग्राफ ऑटोमेटिकली लाइव अपडेट होता रहता है करके। हमको पता चल रहा है कि मैं जो एंट्री कर रहा हूँ वो कम कर रहा हूँ, मार्क्स की एंट्री जो हो रही है वो कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है करके। तो ये एक तरीका है यहाँ पे इस तरह से आप देख रहे हैं ना, ये बैलेंस शीट इस तरह से काम करती है। यहाँ पे अभी आप ध्यान मत दीजिए फेल में, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला कुछ अलग लिखा था करके, ये 100 के अभी जाना चाहिए करके। अभी यहाँ पे मैं कर देता हूँ 50 और यहाँ पे कर देता हूँ 80। तो देखिए यहाँ पे ये कलर चेंज हो गया। आप देख रहे हैं ना बैलेंस शीट कैसे काम कर रही है करके। और यहाँ पे अगर मैं कोई डेट को चेंज कर देता हूँ, आज की डेट यहाँ पे डाल देता हूँ 26/9/2021, जैसे एंटर करूँगा तो वो भी रेड में हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ पे आपको ध्यान देना है, अगर आप कल आओगे तो यहाँ पे कल 27 हो जाएगा तो ये रेड कलर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट। अगर आपको कल की डेट अगर कोई डालोगे 27/09/2021 तो अभी ये रेड नहीं है, लेकिन कल आप ये बैलेंस शीट को ओपन करोगे तो बाकी का सब वाइट हो जाएगा और ये जो डेट डाली है वो रेड में चले जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। एक और चीज़ है, छोटी सी चीज़ जो बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे मुझे पता लगाना है कि यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ पे कुछ नाम रिपीट हो रहे हैं और कुछ नाम रिपीट नहीं हो रहे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इससे भी पता लगा सकते हैं कि कौन से नाम रिपीट हुए और कौन से नाम रिपीट नहीं हुए। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मुझे जाना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आप हाईलाइट टेक्स्ट में ही जाइए और यहाँ पे एक है डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यू आप इसको क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आएगा तो डुप्लीकेट। देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट यानी ये जितने भी नाम है जो रेड में है वो कहीं ना कहीं रिपीट हो चुके हैं, एक से ज़्यादा रिपीट हुए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू को क्लिक करता तो यहाँ पे यूनिक भी लिखा हुआ है। यूनिक यानी ऐसे नाम बताओ जो रिपीट नहीं हुए। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप अब यहाँ पे देखिए 2 ही हाईलाइट हुआ, एक दिशा और एक रिंकू, यानी ये 2 नाम यूनिक है जो रिपीट नहीं हुए। इससे क्या पता चल रहा है, अभी मेरी बैलेंस शीट यहाँ पे क्या मुझे बता रही है कि ये 2 नाम है जिन्होंने सिर्फ एक ही बार एग्जाम दी है, बाकी सब ने एक से ज़्यादा एग्जाम दिया हुआ है। तो ये एक बैलेंस शीट है। एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग को समझाने के लिए मैंने एक बैलेंस शीट क्रिएट की है, ठीक है। तो आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग को और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।